समीर जी, अब जैसे राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, वो लोग एक मोमेंटम बना रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। अब उस यात्रा में कितना सही है, क्या गलत है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जा ही नहीं रही, लेकिन कम से कम जनता से कनेक्ट तो हो रहे थे। जो कुछ भी उन्होंने कमाई की थी, क्या ऐसा तो नहीं कि ये गाली वाली बात को लेकर इस मुद्दे के सामने आ जाने के बाद कुछ वो चीजें पीछे रह गई हैं और ये कांड सामने आ गया है? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, 17 दिन चली, 1300 किलोमीटर के करीब उन लोगों ने ये यात्रा की थी और 23 से ज़्यादा जिलों को उन्होंने कवर किया था। तो उसमें क्या कमाई की है तो वही बता पाएंगे। भाई, मुझे तो उसमें कोई कमाई नजर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री माँ के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें खेद तो प्रकट कर देना चाहिए था ना। जब इतनी बड़ी घटना घट गई है, ठीक है, हो सकता है वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, वो कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो मंच आपके स्वागत के लिए बनाया गया था, उस समय आपके वहां पे झंडे डंडे लगे हुए थे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसी भी व्यक्ति ने अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है तो आप एक खेद प्रकट कर देते। राहुल गांधी एक ट्वीट कर देते कि भाई प्रधानमंत्री माँ के जिन शब्दों का हुआ है, तो बिल्कुल आप कह देते कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबकी माओ का सम्मान है और हम खेद प्रकट करते हैं और हमारा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव भी इस बात को अगर खेद प्रकट कर देते, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रकट कर देते, तो मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। प्रधानमंत्री मोदी के आंसू का जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी जब लौट कर आए, उनकी जब आंखों में आंसू आए, आज बिहार की जनता पूछेगी ना कि प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस तरीके से आपने शब्दों का इस्तेमाल किया और इतना अहंकार कि आप खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं उस बात को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज बिहार बंद बुलाया गया, 12 बजे तक का बंद था, और बिहार की जनता आपसे पूछेगी जब आप प्रचार करने जाओगे कि ठीक है आपका कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन क्या वो सही था? तब आप कहोगे नहीं गलत था। तो गलत था तो फिर आपने खेद प्रकट क्यों नहीं किया? प्रियंका गांधी ने जिस तरह का जिक्र किया, प्रियंका गांधी, एक लाइन में जोड़ देता हूं, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा कल, क्या प्रियंका गांधी ने खेद प्रकट किया? प्रियंका गांधी तो उसमें से और व्यंग्यात्मक रूप से उस बात को पूरा लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को रोने की आदत है, हर बात पर प्रधानमंत्री होते हैं, हर बात को अपने ऊपर लेकर चले जाते हैं। भाई कि आपने प्रधानमंत्री की मां के जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री व्यथित हुए, दुखी हुए हैं। उनकी माता जी है, अब इस दुनिया में रही भी नहीं, जिनका राजनीति से भी बहुत लेना देना नहीं। ये वाकई में बड़ा ही दुखद है कि इस तरीके का टिप्पणी कर देना, वो भी खुद एक महिला के मुंह से इस तरीके की बात आना। लेकिन मैं इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात कर रही हूँ हर्षवर्धन जी, कि क्या चुनाव में राहुल गांधी को इसका इस पर्टिकुलर इस मुद्दे की वजह से कोई नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? लेकिन नुकसान कितना होगा या नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तुरंत की बात करें तो क्या हो रहा है इसको देखिए। 16 दिन की एक यात्रा निकाली थी और ये कह के कि वोट चुराया जा रहा है, उसका कोई एक प्रभाव जनता के मन में पड़ रहा है, हम उसको आंदोलन में बदल देंगे। हुआ क्या? पूरी तरह से वो सब खत्म हो गया। और मैं उसको कहता भी हूं कि वो जब शुरू हुई थी यात्रा तो अंग्रेजी का बज था, और जब खत्म हुई तो प्रधानमंत्री को मां की गाली जब आप दे दे रहे हैं तो बजबजा गया जैसे गंदा नाला होता है। तो यहां जाकर राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया। कोई भी मुद्दा कैसे बनता है? एक तो ये कि जो उससे जो निशाने पर रहा वो तो प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं, जो बात कहते हैं, वो लोगों को लगती है, लोगों के दिमाग में चिपकती है, इसमें संदेह नहीं। अब उसका दूसरा पहलू क्या है? जब विपक्ष इस तरह से रिएक्ट करेगा, कह रहे वो तो रोने लगे, अरे देखा अभी से रोना शुरू कर दिया, प्रियंका इस तरह से बात करेंगी, या दूसरे जो नेता हैं वो कहेंगे अरे देखो सबकी मां बहन को गाली दिलवा रहे। जब इस तरह की आप बात करेंगे तो वो जो कम लग रही होगी वो बात भी लोगों के मन में आएगी कि एक तो आपने गाली दिलवाई, उसके बाद आपने माफी नहीं मांगी, और अब आप उसको हाथ से बना रहे हो। यानी किसी की मां का सम्मान नहीं होगी सर, कि ये थोड़ी ना कहा गया होगा कि तुम गाली दे दो हमारे मंच से। गाली दिलवाई ये हम कहें या कोई और कहे नहीं होता है। परसेप्शन क्या जाता है? परसेप्शन ये जब आप किसी, जैसे आप कहते हैं कि हम तुरंत उसको बाहर निकाल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि गलती से दे दिया होगा। जब आप करेंगे नहीं हम तो सत्य अहिंसा संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की मां को गाली दी जाए और दूसरा कहे कि नहीं हम तो सत्य अहिंसा संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या होगा? तो यही माना जाएगा ना कि आप उसके साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है परसेप्शन की लड़ाई में निश्चित तौर पर विपक्ष बहुत ज्यादा पीछे गया है। जो उसको यात्रा का लाभ होना चाहिए था वो पूरी तरह से जीरो हो गया है। अब वो कितना लाभ हानि जो वोटों के तौर पर होगा वो तो आगे देखने में समझ में आएगा।